नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन इंडिया, यानी कि भारत में रहते हुए फॉरेन करेंसी से संबंधित अगर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं तो वो अकाउंट्स कौन कौन से हैं और उन अकाउंट्स का क्या बेनिफिट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज चल रही है जहां पर मैं आपको करा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे जून 2025 बीएफएम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर 2024 में जो एग्जामिनेशन आपके हुए हैं बीएफएम के बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें इन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये रिपीटेड टॉपिक्स हैं। नंबर ऑफ टॉपिक्स मैं इसके पहले करा चुका हूं। डेली 8:30 बजे क्लास हमारी स्टार्ट होती है, तो आप सभी लोग 8:30 बजे वाली क्लास के साथ जुड़ जाया करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन इंडिया, तो रेजिडेंट इंडियंस, याद रखिएगा, जो भारत में रहने वाले इंडियंस हैं, जो इंडियंस भारत में रह रहे हैं, ये अकाउंट्स उन्हीं के लिए हैं और उन्हीं के लिए काम में आते हैं। यहां पर याद रखिएगा, तो रेजिडेंट्स अकाउंट्स कैन मेंटेन फॉलोइंग फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन इंडिया। भारत में रहते हुए, याद रखिएगा, हम एनआरआई की बात नहीं करें, जैसे फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट एफसीएनआर अकाउंट के बारे में, एनआरई अकाउंट्स के बारे में, एनआरओ अकाउंट्स के बारे में वो बात नहीं होगी यहां पर ना एनआरई की बात होगी, ना एनआरओ की बात होगी, ना एफसीएनआर की, क्योंकि वो अकाउंट्स की बात हम करते हैं किसके लिए, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, यानी कि एनआरआईज के लिए। ये बात हो रही है जो भारतीय हैं, निवासी भी भारतीय हैं, ठीक है, और भारत की ही नागरिकता है उनके पास। तो उनके पास कौन कौन से विकल्प हैं? तो पहला विकल्प है एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट, जिसे हम ईईएफसी अकाउंट्स के बारे में कहते हैं। देन दूसरा होता है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, आरएफसी अकाउंट। तीसरा यहां पर होता है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट। और चौथा यहां पर होता है डायमंड डॉलर अकाउंट, जिसे हम डीडीए के नाम से जानते हैं। तो इन चारों अकाउंट्स के बारे में चलिए समझते हैं डिटेल में, क्या क्या इनके बेनिफिट्स हैं, कौन ओपन करवा सकता है, क्या है, सब कुछ जानते हैं डिटेल में। चलिए, पहला अकाउंट आपके सामने आता है एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। सबसे पहले कौन इसे ओपन कर सकता है, हु कैन ओपन? इस अकाउंट को एक्सपोर्टर्स ओपन करते हैं, जो फॉरेन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो ओपन कर सकते हैं, और अदर अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो इंडिया में विदेशों को या तो कोई सामान बेच रहा है या तो कोई सेवा प्रदान कर रहा है, जिसके बदले में उसे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भारत में सामान बेच करके या भारत में सेवा प्रदान करके आपको प्राप्त नहीं हो सकती। इंडिया में जो भी पेमेंट आपको करेगा वो इंडियन रूपी में पेमेंट करेगा, इंडिया के अंतर्गत कोई डॉलर में पेमेंट नहीं करेगा। जैसे मैं किसी दुकान पर जाता हूं या आप किसी दुकान पर जाते हो तो क्या डॉलर से पेमेंट करते हो आप? नहीं। और डॉलर से पेमेंट करोगे कहां से, आपके पास डॉलर कहां से आएगा? ठीक है, और क्यों खरीदोगे डॉलर? तो डोमेस्टिक के अंतर्गत डोमेस्टिक, तो ये उन्हीं लोगों के पास होता है अकाउंट, या वही लोग ये अकाउंट ओपन करवाते हैं जो फॉरेन करेंसी अर्न कर रहे हैं, यानी कि विदेशों को कोई सामान बेच रहे हैं या फिर कोई सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, वही लोग ओपन करवा सकते हैं। पर्पस क्या होता है अब इसका जानते हैं। तो पर्पस है टू पार्क फॉरेन करेंसी अर्निंग्स विदाउट कन्वर्टिंग इनटू आईएनआर इमीडिएटली। फॉरेन करेंसी में पेमेंट आपको मिलेगा और आप उसको आईएनआर में तुरंत कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो, तो आप फॉरेन करेंसी में ही ये पैसा इस अकाउंट में रख सकते हो। ये इसका उद्देश्य होता है। और क्यों हम कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं? क्योंकि फॉरेन करेंसी में पेमेंट मुझे मिला है, लेकिन मेरा व्यापार जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो आज मुझे पैसा मिला है, कल मुझे विदेशों में पैसे चुकाने भी तो है ना। तो फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपी में तो कन्वर्जन चार्जेस देने हैं, यानी कि एक्सचेंज रेट पर जो भी चार्जेस लगेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से जब पेमेंट करना होगा तो आईएनआर को फिर से हम चेंज करें फॉरेन करेंसी में। अदरवाइज फॉरेन करेंसी से ही इसी अकाउंट से डायरेक्टली पेमेंट कर देंगे। तो जो एक्सचेंज रेट रिस्क है ना, वो रिस्क रिमूव हो जाता है इस अकाउंट की वजह से। और अर्निंग्स भी आपको इस अकाउंट पे मिलती है, क्योंकि याद रखिएगा, अगेन डॉलर का रेट समझिएगा, अगर $1 बराबर चल रहा है 86 रुपीज, ठीक है, और ये तारीख मैं मान लेता हूं 1 अगस्त। अब 1 अगस्त को आपको पेमेंट मिला था जब $1 86 रुपीज के हिसाब से था, आपको $100 मिलने थे, 100 इंटू 86 कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कितना पेमेंट मिलना था यहां पर, 8600 मान लीजिएगा, ठीक है। अब समझिएगा आगे की बात, अगर उस समय आपने करवा लिया होता, लेकिन आपने ईएफसी में ये $100 $100 आपने रख दिए,
ठीक है। अब अगेन 86 से रेट हो गया 87, तो आपको कितना मिलेगा 8700 मिलेगा। तो 100 रुपए की अर्निंग आपकी हो गई कि नहीं हो गई। तो ये फायदा भी इस अकाउंट में पैसा रखने से होता है। देन टाइप, ये किस तरीके का अकाउंट होता है, तो ये बेसिकली फॉरेन करेंसी अकाउंट है, लेकिन ये करंट अकाउंट टाइप का अकाउंट होता है। और आपको पता होना चाहिए करंट अकाउंट पर बैंक कोई भी ब्याज नहीं देती है, तो इस अकाउंट पर भी आपको कोई भी ब्याज यानी कि इंटरेस्ट रेट नहीं मिलती है। देन करेंसी, किस करेंसी में अकाउंट होता है, ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी में ही अकाउंट होगा, और उन करेंसी में होगा जो फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी होती हैं, जैसे यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, जापानीज येन हो गया, कैनेडियन डॉलर हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, चाइनीज रेनमिनबी हो गया। यानी कि वही करेंसी होगी जो इंटरनेशनल मार्केट में फ्रीली कन्वर्टेबल हैं, ठीक है, उनकी परिवर्तनीयता जो है बहुत आसान है, तो उन्हीं करेंसी में अकाउंट ओपन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं ईएफसी अकाउंट के बारे में अब कभी भी आपसे कुछ भी पूछा जाएगा तो आप बता देंगे बहुत अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले अकाउंट्स की बात यहां पर करते हैं। अगला अकाउंट आता है, सॉरी बेनिफिट्स के बारे में बता ही दिया मैंने, फिर से एक बार बेनिफिट्स आप लोग देख लीजिएगा। अवॉइड्स इमीडिएट कन्वर्जन लॉस, जो मैंने आपको बताया। फंड्स कैन बी यूज्ड फॉर परमिजिबल फॉरेन करेंसी एक्सपेंसेस लाइक इंपोर्ट्स, ओवरसीज ट्रैवल एक्सेट्रा। जो मैंने बताया था ना कि विदेशों में आपको विदेशों से पेमेंट मिल रहा है तो भुगतान भी तो करना पड़ेगा, तो भुगतान जो भी परमिजिबल पेमेंट हैं उन्हीं परमिजिबल पेमेंट में आप इस अकाउंट के माध्यम से भुगतान कर सकते हो। ठीक है। रेगुलेशन, ये अकाउंट को रेगुलेट कौन करता है या किस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये अकाउंट रेगुलेट होता है, तो जब भी फॉरेन करेंसी आ जाती है तो वहां आ जाता है फेमा की गाइडलाइंस, फेमा 1999। और फेमा को मैनेज कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि फेमा क्या है, रूल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशन है, तो फेमा और आरबीआई की गाइडलाइंस से इस अकाउंट को रेगुलेट किया जाता है। अगला अकाउंट यहां पर आता है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, RFC शॉर्ट में बोलते हैं। हु कैन ओपन, कौन इसको ओपन कर सकता है, तो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, निवासी भारतीय, हु वर अर्लियर नॉन रेजिडेंट एंड हैव फॉरेन करेंसी एसेट्स अब्रॉड। ये अकाउंट वो लोग ओपन कर रहे हैं, ओपन रेजिडेंट इंडियन कर रहे हैं, लेकिन रेजिडेंट के पहले वो क्या थे, नॉन रेजिडेंट थे, यानी कि फॉरेन करेंसी में उनके पास एसेट्स थी, अब वो रेजिडेंट बन गए हैं, पहले क्या थे, नॉन रेजिडेंट। यानी कि कोई एनआरआई जब टर्न हो जाता है, वापस आ गया है बाहर से कमा करके, तो उसके पास फॉरेन करेंसी एसेट्स है, वो इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। पर्पस क्या होता है, टू फ्रीली होल्ड फॉरेन करेंसी फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, गिफ्ट और एसेट एक्वायर्ड व्हाइल बीइंग नॉन रेजिडेंट। जब वो नॉन रेजिडेंट था उस समय उसको कोई गिफ्ट मिला हो, ठीक है, उस समय उसने कोई संपत्ति एक्वायर करी हो, ठीक है, अगेन उससे उसने क्या किया है, फॉरेन करेंसी अर्न करी है, फॉरेन करेंसी रिसीव करी है, किससे, या तो गिफ्ट से, ठीक है, या कोई संपत्ति को एक्वायर करने से, इन सब चीजों से उसने एक्वायर करी है। मतलब तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि वो अपने इस पैसे को इस अकाउंट में रख सकता है। टाइप, ये सेविंग और टर्म डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी, ये दोनों प्रकार का अकाउंट होता है, यानी कि सेविंग भी हो सकता है, टर्म डिपॉजिट भी हो सकता है, यानी कि ये करंट अकाउंट जैसा नहीं है, क्योंकि यहां व्यापार के लिए इस अकाउंट को नहीं खुलवाया गया है। ईएफसी अकाउंट आपने देखा था व्यापारियों के लिए है, इसलिए उसका टाइप क्या है, करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट भी किसके लिए होता है, व्यापारियों के लिए। तो ये व्यापारियों के लिए नहीं, ये इंडिविजुअल्स के लिए, उन इंडिविजुअल्स के लिए जो एनआरआई टर्न्ड आरआई हो गए हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस से रेजिडेंट इंडियंस बन गए हैं। तो बेनिफिट्स क्या क्या इसका, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन रीपैट्रिएशन अब्रॉड, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रीपैट्रिएशन का मतलब है जहां से पैसा आप लाए हैं वहीं पैसे को ले जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप अगेन आज रेजिडेंट हो गए हैं, कल को फिर आप एनआरआई होते हैं, तो इस अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पैसे को वापस ले जा सकते हैं जिस देश से आप लाए। आइडियल फॉर रेजिडेंट विद कंटिन्यूइंग फॉरेन कमिटमेंट्स, ठीक है, यानी कि ये उन रेजिडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है, ठीक है, जिनके फॉरेन कमिटमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, यानी कि आना जाना आरआई एनआरआई होते रहते हैं, कभी रेजिडेंट इंडियंस हैं, कभी एनआरआई हो गए, कभी रेजिडेंट इंडियंस का क्राइटेरिया पूरा किया तो रेजिडेंट इंडियंस हो गए, फिर एनआरआई का क्राइटेरिया में गए तो एनआरआई हो गए। देन अगला अकाउंट यहां पर आता है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट। वो क्या था, रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, ये रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक अकाउंट, जिसको शॉर्ट में RFDD बोलते हैं। ये कौन ओपन कर सकता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स,
रिसीविंग फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया। समझ गए कि नहीं? इसके पहले वाला अकाउंट किसके लिए था? जो कभी एनआरआई रहा है, अब वो आरआई बन गया है, विदेशों में उसके पास कोई क्या है, ठीक है, संपत्ति वगैरह है, उससे पैसा वैसा है उसको मिल रहा है। ये उनके लिए है डोमेस्टिक, यानी कि है तो इंडिया में लेकिन उनको पैसा मिल रहा है फॉरेन से। ये रेजिडेंट हैं, ये पहले एनआरआई नहीं थे, ये हैं रेजिडेंट ही। तो रिसीविंग फॉरेन एक्सचेंज, जैसे कोई सैलरी आ रही है, ये मान लीजिए आप विदेश की किसी कंपनी में काम करते हैं लेकिन वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं, काम आप इंडिया से ही कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। ऑनरेरियम, ट्रैवल अलाउंस एक्सेट्रा, ये सब आपको फॉरेन करेंसी में मिल रहा है, तो आप उसके लिए इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। पर्पस क्या है इसका उद्देश्य? टू क्रेडिट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स इन इंडिया विदाउट कन्वर्टिंग इनटू आईएनआर इमीडिएटली। ये इंडिविजुअल्स हैं, आपने फिर देखा था जो एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी है वो व्यापारियों के लिए है, ये उन व्यक्तियों के लिए जिनको विदेशी पैसा मिल रहा है, चाहे वो किसी माध्यम से मिल रहा हो, सैलरी के माध्यम से मिल रहा हो, ठीक है, ऑनरेरियम के माध्यम से मिल रहा हो, ट्रैवल अलाउंस के माध्यम से मिल रहा हो, किसी भी माध्यम से विदेश गए थे तो ट्रैवल अलाउंस उनको मिल गया। देन टाइप क्या होता है इसका? करंट और सेविंग अकाउंट इन फॉरेन करेंसी, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स का है तो ये भी करंट और, ठीक है, करंट और सेविंग अकाउंट के रूप में हो सकता है। याद रखिएगा, करंट और सेविंग अकाउंट, ये टर्म डिपॉजिट नहीं होता है, यानी कि एफडी जैसा अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो। देन की डिफरेंसेस फ्रॉम आरएफसी, आरएफसी डी इज फॉर रेजिडेंट हु अर्न फॉरेन करेंसी इन इंडिया। जो आरएफसी डी अकाउंट है वो उनके लिए है जो रेजिडेंट इंडियंस हैं, जो फॉरेन करेंसी इंडिया में ही अर्न कर रहे हैं, जबकि आरएफसी किसके लिए है? रिटर्निंग एनआरआईज के लिए, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस थे, रिटर्न हुए हैं कहां पर? होल्डिंग एसेट्स अब्रॉड, विदेशों में अपनी एसेट्स होल्ड करते हैं, विदेश में कोई उनका बंगला है, जब एनआरआई थे तब खरीदा था, अब यहां आ गए हैं तो किराया विराया तो मिल रहा है ना, किराए पर दे करके आए तो उसका रेंट वगैरह रिसीव हो रहा है उनको फॉरेन करेंसी में ही, ये मतलब है। तो ये फर्क है आरएफसी डी और आरएफसी अकाउंट में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आरएफसी डी रिटर्निंग एनआरआई, सॉरी, आरएफसी रिटर्निंग एनआरआई के लिए है और आरएफसी डी इंडिया में ही रह करके जो लोग विदेशी अर्निंग कर रहे हैं उनके लिए। और लास्ट में आता है डायमंड डॉलर अकाउंट। डायमंड डॉलर अकाउंट बेसिकली डायमंड से याद रखिएगा, डायमंड की पॉलिशिंग करने वाले, डायमंड की कटिंग करने वाली, यानी कि वो व्यापारी जो डायमंड रिलेटेड ट्रेड कर रहे हैं या जो प्रीशियस स्टोन्स का प्रीशियस स्टोन्स में ट्रेड कर रहे हैं, प्रीशियस जेम स्टोन वगैरह में, वही इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। फर्म्स या कंपनीज इंगेज्ड इन डायमंड जेम ज्वेलरी ट्रेड विद एटलीस्ट 2 years ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड एंड मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड टर्नओवर। मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड टर्नओवर भी है इनके लिए, 2 साल का इनका ट्रैक रिकॉर्ड बेटर होना चाहिए, वही इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। पर्पस ये है टू फैसिलिटेट डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रांजैक्शंस, क्योंकि ये डायमंड का ट्रेड कर रहे हैं विदेश में, ठीक है, तो डॉलर में पेमेंट रिसीव करते हैं या डॉलर में पेमेंट करना होता है, तो टू फैसिलिटेट डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रांजैक्शंस इन द डायमंड एंड ज्वेलरी सेक्टर, ठीक है। तो डायमंड और ज्वेलरी सेक्टर में जितने भी डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इस अकाउंट से किए जा सकते हैं। टाइप ये करंट अकाउंट है और वो भी सिर्फ यूएस डॉलर में होता है, नाम ही है डायमंड डॉलर अकाउंट। तो एक ही करेंसी में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यानी कि इस अकाउंट में एक ही करेंसी चलती है, वो कौन सी है? वो है डॉलर। बेनिफिट्स क्या क्या हैं? स्मूथलेट सेटलमेंट ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स पेमेंट इन यूएसडी। तो आप डायमंड या जेम स्टोन या महंगी ज्वेलरी का काम कर रहे हो तो विदेशों के आपके जो ट्रांजेक्शन्स हैं, चाहे वो इंपोर्ट ट्रांजेक्शन्स हो या एक्सपोर्ट पेमेंट्स हो, आप यूएस डॉलर में इस अकाउंट के माध्यम से कर सकते हैं। देन रिड्यूस्ड करेंसी कन्वर्जन कॉस्ट। अब यहां पर क्योंकि डायमंड डॉलर अकाउंट है, रिसीव भी आपने डॉलर में किया था और पेमेंट भी आप डॉलर में कर रहे हैं, तो ये जो कन्वर्जन कॉस्ट है इसको आप रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि अगर अदरवाइज आपको अगर फॉरेन करेंसी मिलती या डॉलर मिला, डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करते तब भी कन्वर्जन चार्जेस देने पड़ते और फिर आपको वापस पेमेंट करना पड़ता, तो आईएनआर से फिर से आपको डॉलर खरीदने पड़ते। ये वाली प्रोसेस इन अकाउंट्स के थ्रू करनी नहीं पड़ती है। तो ये हो गया डायमंड डॉलर अकाउंट। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नंबर ऑफ ऑफर्स इस समय चल रहे हैं, ठीक है, 79% ऑफ चल रहा है इंडिपेंडेंस डे सेल के लिए, ठीक है। आप लोग pw.live क्या करना है? pw.live पे चले जाइएगा, विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। और सारे महापैक्स पर और लाइव बैचेस पर 79% का ऑफ मिल रहा है, तो इस ऑफर का फायदा उठाइए आप सभी लोग। ये ऑफर 17 अगस्त तक ही वैलिड है,
ठीक है, तो जल्दी से आप लोग विजिट करिए pw.live पर और इसमें जाइएगा। फिर आप कहां पर जाएंगे, गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाएंगे। गवर्नमेंट एग्जाम्स के बाद आप देखिएगा, आपको दिख जाएगा JAIIB, ठीक है, CAIIB, बस इस पर क्लिक कर लीजिएगा। आपको जो भी ऑन रनिंग बैचेस चल रहे हैं, हर बैच का फीचर वहां पर लिखा है। वैसे सबसे बेस्ट जो बैच है, ठीक है, वो महापैक होता है हमारा, महापैक, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। ठीक है, दिसंबर 2025 के लिए भी टारगेटेड है, जहां पर CAIIB के सारे सब्जेक्ट्स आपको कराए जाएंगे। नंबर ऑफ मॉक टेस्ट मिलते हैं, सारी फैसिलिटीज आपको वहां पर मिलती है। एक बार जाइए, पढ़ लीजिएगा और अच्छे से, ठीक है, अगेन जुड़िए हमारे साथ। ऐसे ही क्लासेस में भी काफी डिटेल में पढ़ाई मिलेगी। और BFM का पेपर आप जानते हैं जून 2025 का कितना टफ आया था, तो काफी हेल्प मिलेगी। आपका एग्जाम यहां से बड़ी आसानी से क्लियर हो सकता है। तो अगेन अभी जुड़े आप सभी लोग हमारे साथ। थैंक यू।